इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग सीजीएल 2020 के अंदर जो टैक्स असिस्टेंट की जो डिमांड आप देख पा रहे हो। हर एक ग्रुप में एक मैसेज आप देख रहे होगे कि कोई 560 वाला है, 550 वाला है, 500, सभी मैसेज कर रहे होंगे कि मैं इस पोस्ट पर टैक्स असिस्टेंट लेने की सोच रहा हूँ। खासकर वो लोग जो पहली बार ये एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं और उनके नंबर 530-40 के बीच में है या फिर एवरेज स्कोर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेके। आखिर ऐसा क्या हुआ है, राइट, कि इतने हाई स्कोरर वाले टीए की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्या ये झूठ मूठ का ऐसे ही अफवाह चल रहा है, हवा चल रहा है, या सच में भरने की बात हो रही है, और रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो एक हम उस पर बात करेंगे। डीवी डेट को लेकर के आज नोटिस आया है ईआर रीजन का, एक वो पॉइंट है। और मेरी तरफ से क्या रह सकता है टीए भरने को लेकर के, वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट। ये मेरा अपना खुद का रहेगा, जो कुछ भी मैं पिछले 3 सालों में लोगों के टच में रह के जान पाया हूँ, जो भी अपने विचार लोगों ने शेयर करे हैं इस पोस्ट को लेकर के, ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी, वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, राइट। तो ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। देखो, पहले मैं बताऊँ कि ईआर रीजन का मैंने कहा ही था कि मेंस जो है उसके तुरंत बाद ही शेड्यूल करा जाएगा, और ईआर रीजन ने अपना डेट शेड्यूल कर दिया है 16 तारीख से। एनआर रीजन का, बाकी रीजन का देखो, इसका मतलब ये है कि एसएससी ने सबको नोटिस रीजनल ऑफिसर्स को दिया होगा कि आपको इस महीने में डीवी कराना है। तो देखा गया है कि सबका एक साथ ही मतलब चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ईआर करा के रुक गया और बाकी रीजन, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो उनका होता है ऑनलाइन, सब ऑनलाइन फीड करा जाता है, तो एक साथ ओपन होता है वो सर्वर आपका। तो इसी टाइम पर आपका मान के चलो कि सभी रीजन का चलेगा। सबसे लंबा एनआर दिल्ली रीजन का चलता है, तो आप मान सकते हो कि जैसे ही मेंस ख़त्म होगा आपको स्टार्ट देखने को मिल जाएगा ये। तो आप रेडी रहिए इसके लिए, मेंस देने का। अच्छी बात है, कम से कम रिलैक्स होकर आप मेंस अपना दे पाओगे। जिसका जो भी डेट होगा एक बार आप देख लीजिएगा अपना। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने एक बुक डिज़ाइन करी है, और ये बुक आपको कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पिन किया हुआ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इस बुक में आपको स्टेट वाइज वैकेंसी से लेकर मेडिकल से लेके सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो कुछ भी दिक्कत आपको रहती है वो पूरा मैंने डिज़ाइन करा हुआ है। आप इसका रिव्यू, जो लोग अगर पहली बार देखोगे, ज़रूर बताइएगा हम तक कि यार कैसा बुक है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या ऐड करने की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं उसके अंदर, ताकि हम इसको और अच्छा बना पाएँ, राइट। इतना मेहनत करके मैंने सबको प्रोवाइड इसलिए किया है ताकि आपको कोई भी समस्या ना रहे। टेलीग्राम ग्रुप जब ज्वाइन करोगे आप, तो ये ऊपर टॉप पर यहाँ पर पिन मिल जाएगा आपको, और वहाँ पर आप जा कर के यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, राइट। यहाँ पर मैं पेन से लिख नहीं पा रहा हूँ, रीज़न ये कि कुछ इशू आया है, तो इसकी वजह से पेन एक्टिवेट नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिएगा आज की वीडियो में, राइट। देखो यार, टेलीग्राम पे जिस हिसाब से लोग बढ़े बुक आने के बाद, अच्छा लगा देख करके। कई लोगों ने मैसेज करा, पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब्सक्राइबर को लेके अभी भी दिक्कत है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। तो जो लोग प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो यार, एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसकी भी ज़रूरत है चैनल को ग्रो करने। मेहनत तभी मालूम चलती है जब चीज़ें सब तक पहुँचे। अभी भी सब तक चीज़ें नहीं पहुँच रही है, तो वो पहुँचाने के काम आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। वाकई कंटेंट में कुछ है ऐसा, तो कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पर, लेकिन लग रहा है कि यार बुक्स का या फिर जो भी पोस्ट प्रेफरेंस का चल रहा है थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो, कुछ लोग क्या है कि जो मैंने बुक डिज़ाइन करी थी यार, उसको अपने क्या नाम है, अपने थंबनेल के साथ या फिर अपना लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखो, मैंने वाटरमार्क नहीं लगाया था, रीज़न था कि आप अच्छे से देख पाओ किताब को। तो यार ऐसे लोगों को प्लीज़ थोड़ा, आप कह सकते हो चैनल को भी रिपोर्ट कर सकते हो आप इसको। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कम से कम एटलीस्ट ओरिजिनल कंटेंट ही आप देखो, और कोई चीज़ कटा पिटा रहेगा तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो जो लोग नए हो या जो लोग फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इस टीए वाली पोस्ट का देख रहे हो, मैं आपको पहले रीज़न बताता हूँ कि क्या रीज़न है कि ये लोग ऐसा लिख रहे हैं, हाई स्कोर वाले या मिडिल स्कोर वाले। पहला रीज़न इसका ये है कि इस बार सीजीएल 2020 में 2800 और 2400 ग्रेड पे में नॉर्थ के लिए केवल एक यही पोस्ट है जो आपको सीट दिखाई दे रही है जिसके अंदर, और बाकी जिसमें है वो सब में या तो नॉर्थ में सीट पता ही नहीं है कि सीटें हैं भी या नहीं है, या फिर उनका एलोकेशन का प्रोसेस भी रैंडम है। देखो, दूसरी पोस्ट मैंने बात जो लिखी है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो पता है कि यार अपना जो स्टेट इम्पोर्टेंट होता है, सभी लोग ये बात कहते हैं, और नियर टू स्टेट भी मिलता है तो चलता है। तो उसकी जो चाहत रहती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पोस्ट को लेने में। और इसका जो एलोकेशन है, मैंने बताया आपको कि कहाँ जाना है आपको, ये डिपार्टमेंट आपसे पूछता है, तो रैंक के बेसिस पर होता है। तो उम्मीद रहती है कि आसपास, या अगर नंबर अच्छे हैं तो अपना स्टेट नहीं तो नियर बाई स्टेट तो श्योर हम कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, बाकी जितनी 2800
और 2400 की पोस्ट आप देख रहे हो, उसमें आपको सब में यही नज़र आ रहा होगा कि रैंडम रैंडम रैंडम, राइट। तीसरा ये है कि देखो एक नया आरआर आने वाला था, नया रिक्रूटमेंट रूल, जिसमें इसका टीए से सीनियर टीए 10 साल होने वाला था प्रमोशन। इसी की वजह से सीजीएल 2019 वाले में इसको नहीं भरा गया ज़्यादा और कट ऑफ इसकी कम गई, लेकिन अभी वो पेंडिंग में है, रुका हुआ है। तो उम्मीद ये है कि जब आप ये ज्वाइन करोगे तो आप पर ये रूल नहीं लगेगा, तो इस वजह से थोड़ा इसकी फिर से मांग बढ़ गई, जैसे सीजीएल 18 में हुआ था। कारण नंबर चौथा देखो कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको सभी लोग जानते हैं। अगर आप एक बार को सीजीए में होगे तो आप किसी को समझा नहीं पाओगे कि अब सीजीए का क्या काम क्या होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बताते हो तो उनको लगेगा कि आप डाकघर में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, चिट्ठी वगैरह बांटते हो, राइट। तो ये एक डिपार्टमेंट का जो नाम रहता है वो भी कई लोगों के दिमाग में रहता है, राइट। अच्छा, ये सीजीएल है, सीरियल नहीं है। सीजीएल 2021 से अगर हम बात करें तो कई लोग हैं जो रिपीटर्स हैं, मतलब दोबारा से इसको दे रहे हैं। मतलब सीजीएल 21 का प्री में अच्छा स्कोर है और वो मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं और उनको पता है कि अच्छे स्कोर कर लेंगे 4600 का, तो क्यों ना इस बार हम इसको ले करके अपना स्टेट या आसपास सिक्योर कर लेते हैं, नंबर ज़्यादा है ही, और फिर से ले आ देंगे हम 21 वाले मेंस में। तो एक वो भी रीज़न है आपका। कुछ लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में हैं, या तो वो पे प्रोटेक्शन के थ्रू, एक रूल होता है और उसके थ्रू आपका सैलरी का लॉस नहीं है, राइट। तो एक पे प्रोटेक्शन के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो उनका क्या है कि पोस्ट का लॉस होगा, सैलरी का लॉस नहीं होगा, तो उसकी वजह से लोग मूव कर रहे हैं, राइट। तो उनके लिए कंपल्शन है ये, तो वो कितना भी स्कोर है वो इसको ज़रूर ऑप्ट करेंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, फीमेल कैंडिडेट के केस में ज़्यादातर यही नोटिस करा जाता है, जितने लोगों से मैं पोस्ट प्रेफरेंस में चलता है बात, उनका मेन लोकेशन रहता है, मैंने मेन उनका प्रेफरेंस स्टेट लोकेशन या लोकेशन रहता है रदर देन सैलरी का या पोस्ट का, कि पोस्ट में काम क्या है, पैसा कितना है, उनसे ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस उनकी स्टेट की रहती है या होम पोस्टिंग, आसपास की पोस्टिंग का रहता है। ये सब कारण जो है टैक्स असिस्टेंट को ऊपर लेके जा रहा है और उसकी भरने की मांग बढ़ रही है। तो रीजन आपने जान लिया इसके रिगार्डिंग। स्टेट वाइज वैकेंसी का चार्ट मैंने बुक में दे रखा है, आपको मिल ही चुका होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। इसमें आपको दिल्ली और चंडीगढ़ का जो वैकेंसी दिख रहा होगा ये लोगों की नज़र में चढ़ा हुआ है, भोपाल चढ़ा हुआ है आपका। जो लोग राजस्थान के उनके लिए अहमदाबाद, गुजरात आपको उनके पास में रहता है। बाकी कई लोग हैं जो लखनऊ और कानपुर के लिए भी देख रहे हैं, तो ये कुछ पटना वाले, यूपी बिहार वाले पटना के लिए भी वो हैं आपका। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से ये चीज़ आप देख पा रहे हो। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस चल रही है, जैसे आपको मैंने बताया था कि ये जो टेलीग्राम का अपना चैनल है, इसके ऊपर आप जो देख रहे हो मेरा नाम, इस पर आप मुझे क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैसेज पिन है, और अगर आपका मेंस है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। देखो यार, मैं आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सीजीएल 2018 में क्या हुआ, सेम यही हल्ला मचा, और सीजीएल 2018 में जो हल्ला मचा उसकी वजह से टीए को लोगों ने बल्क में भरना चालू किया। सीजीएल 18 में 2800 की वैकेंसी और 2400 की वैकेंसी ठीक ठाक थी, अच्छी वैकेंसी थी, टोटल 11,000 के आसपास वैकेंसी थी मिला करके। लेकिन अगर आप देखोगे D51 की कट ऑफ, तो D51 की कट ऑफ आपको नज़र आ जाएगी यूआर में। D51 इनकम टैक्स का टैक्स असिस्टेंट है, 560 कट ऑफ दिख रहा होगा आपको, राइट। 560 पे टीए मिल गया इनकम टैक्स का। और अगर आप CBIC का देखोगे D52 का, तो D52 का कट ऑफ है 547, 13 नंबर का आपको गैप लगभग दिख रहा होगा, राइट। 13 नंबर का ये डिफरेंस क्यों हुआ था, यही जो आप देख रहे हो अभी, ये जो हल्ला मचा था, सेम हल्ला सीजीएल 18 में भी मचा था। अब हुआ ये कि जो लड़का 560, 565, 561, 62, 63, 64, 65, ये जितनी रेंज में थे, 8 नंबर तक का ले लो आपके आगे तक का, तो जिनको अच्छा 2800 ग्रेड पे मिल सकता था वो लोग पहुंच गए मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, राइट। और हुआ यही एक कारण। अगर आप ये अगला सीट देखो तो इसमें आप देखोगे कि 2800 की जो पोस्टें 540 सीटें ज़्यादा थी, अलग बात है, राइट। लेकिन आप देखो कि 548 गई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, सीजीए की भी देख लो आप, सीजीडीए की भी देख लो उसमें, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की थी, तो उसमें अगर मान लो किसी के 560 आए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो इनकम टैक्स ले लिया तो उसको सीधा चेन्नई ही मिला। अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑप्ट कर लेता तो उसको दिल्ली मिल जाता। तो एक तो उसको ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी चेन्नई जाना पड़ा, और एक थोड़ी सी जल्दबाजी या फिर इस डर की, प्रेशर की वजह से वो इस पर ध्यान न दे करके मूव कर गया। अब आप कहोगे कि यार 2800 की तो सीजीएल 20 में भी तो कोई सीट नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरी आपको राय यही रहेगी कि जो ये हल्ला मचा है इसमें आप थोड़ा अपना लॉस ना कर लें, राइट। और
अगर देखो उस टाइम पर लोग सीजे की तरफ भी मूव करे। बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स ना देख करके सीजीए लिए, सीजीए अकाउंटेंट, दिल्ली पोस्टिंग मिल गई उनकी बहुत सारे लोगों की। तो थोड़ी सी अगर समझदारी से देखा जाए तो चीज़ें कर पाएँ। अब मैं आपको थोड़ा अपना जो पर्सनल व्यू रहेगा मैं आप तक शेयर करूँगा 5 मिनट में। आपको मैं फिर ये कहूँगा कि ये मेरा खुद का अपना बताया हुआ है, आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं इसको फॉलो करना। तो आपको अपने समझ से ही चीज़ें करनी, जो मुझे लग पा रहा है, जो समझ हो पा रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जिनके नंबर 530 से 36 37 तक के आसपास है, राइट, तो मेरी राय है कि आप इनकम टैक्स के ट्रैप में ना फंस के 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं एक बार उस पर भी नज़र मारिए, राइट। जैसे कि सीजीए वाला हो गया आपका, अगर आप बिहार से हो, उधर से हो, कोलकाता से हो, एक बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देख सकते हो आप, राइट। लोगों को लगता है यार 5 ही सीट तो है, अरे 5 ही सीट है, आप तो अकेले हो ना, एक ही सीट का है। यही छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी नज़र से स्किप कर जाती हैं, राइट। आप अगर 2400 देख रहे हो तो आप यूडीसी पर भी एक बार नज़र मार सकते हो, मेरी राय है तो आपकी, राइट। सीजीडीए भी देख सकते हो। देखो ये बात है कि भरने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा। आप कहो कि कितना भी समझाता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मैं मैक्सिमम ज़्यादा कितने लोगों से कॉल पर बात कर पाऊँगा, मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा 400-500 लोग, राइट। लेकिन 7,000 लोग हैं आपका, सबका नहीं मूड चेंज कर सकते आप, तो भरेंगे ही। आपको अपने समझ से, आपको अपने दिमाग से चीज़ों को रखना है। मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ कि मान लो आपको मुंबई ही का चांस बना, 535 नंबर है, आपको पता है कि इनकम टैक्स कट ऑफ थोड़ी सी अगर बढ़ी है तो आप मुंबई पहुंच गए, और आप मान लो कि आपको मुंबई लेकर के 2400 लेके जाना है और 2800 लेके जाना है। अगर आपको लग रहा है कि सीजीडीए में मुंबई और पुणे का ही ऑफिस है, किस्मत देखो, अगर जो लोग छोड़ रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि लोग ऑफिसेस छोड़ रहे हैं, अभी 18 का 19 में हुआ है, तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है सीजीडीए में। अगर सबको सेटल हो गया तो क्या पता आपको नॉर्थ में अगर एलोकेट कर दिया गया, और मान लेते हैं वर्स्ट केस में मुंबई ही हो, तो आप देखो 7-8 हज़ार रुपये का आपको फिर भी फ़ायदा है, राइट। जब बाहर ही जाना है तो सैलरी क्यों ना देखा जाए एक बार, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा 530 से 36-37 के बाद 550 से 60, क्योंकि बीच वाले कहाँ गए, मैं उन पे बात करता हूँ अभी। देखो 550 से 60 वाले बहुत पब्लिक है जो ये टारगेट कर रही है टीए वाले को। मेरी राय में अगर आपको ये है कि अगर आपको लोकेशन का ज़्यादा इशू ना हो तो एक बार आप ग्रेड पे को जरूर, खासकर 545 से 50 वाले रेंज वाले, मेरी राय है आपको एक बार ज़रूर ग्रेड पे को देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक सैलरी वाला। मैं देख रहा हूँ जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं 2400-2800 पर अपने होम पोस्टिंग में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसा भी है, फिर भी उनके दिमाग में उनकी आत्मा 4600 के लिए परेशान है, राइट। तो मेरा ये कहना है कि यार आप एक बार इस पर ज़रूर विचार करें। मैं इसका मतलब नहीं कि भर ही दो आप यार, कह दिया तो, लेकिन ये भी एक पॉइंट है, इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। बाकी इस रेंज में कैग ऑडिटर, डिविजनल अकाउंटेंट, प्रिवेंटिव 55-60 के रेंज में हो तो चांसेस आपके लग रहे हैं, तो आप एक बार उसको सोच सकते हो। कोलकाता रीजन से हो आप। और देखो मेरी एक बात है, आपको भी ये समझ में आती होगी कि 4600 के लिए नंबर लाना, 4600 ग्रेड पे के लिए नंबर लाना आसान काम नहीं है। एक बारी कोई 2400-2800 की पोस्ट लेना आसान होता है, 46 के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और हर बार नंबर नहीं आते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपको सोचना। और यार फैमिली जो है आपकी, चलो क्लोज रहना चाहते हो, उनके लिए भी सैलरी मैटर करता है। मैंने बहुत लोगों से डायरेक्ट बात करी है जो लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, मैंने देखा उनको परेशान होते हुए इस सैलरी वाले पॉइंट को लेकर के। मेल हो फीमेल हो, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है। देखो जो 536 से 550 के बीच में आपकी मर्जी है, आप या तो टैक्स असिस्टेंट के ऊपर रख सकते हैं, या आप देख सकते हो कि 2800 ग्रेड पे का, क्योंकि आपको 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, राइट। अगर आपको ये लॉस का कोई वो नहीं है तो आप मूव कर सकते हो टीए की तरफ, 2400 यूडीसी की तरफ मूव कर सकते हो, राइट। और 550 के जो रेंज में हम टच कर रहे हैं आप वो देख सकते हो, किसके लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में मुंबई बेंगलोर टच कर रहे हो तो। चेन्नई के लिए वही है ना कि आपका जो है क्या है माइंड, वो डिपेंड करता है, नहीं है तो आप आ सकते हो फिर कैग की तरफ और बाकी दूसरी पोस्टों की तरफ। आप यहाँ पर आपके पास है, आपका जो सोच है वो क्या है वो आप देख लीजिएगा। फाइनल कट ऑफ यार मेरे हिसाब से इस रेंज में रह सकता है। उससे लास्ट जो टी एस सी बी आई सी रहेगी 5 नंबर का 6 नंबर का आप जंप देख सकते हो उसके लिए, राइट। और कुछ लोग हैं जिनको सैलरी दिखती है, ऐसा नहीं कि सब आंख मूंद के भर देते, घर वालों से भी राय लेते हो, घर वाले भी ग्रेड पे सैलरी, वो भी आपका इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरी राय में यार ये जा सकता है, कट ऑफ ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकता है। जो भी आपके सवाल है टेलीग्राम पर लिखिएगा, यूट्यूब कमेंट पे ज़रूर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।